हाय गाइस, वेलकम बैक टू अनदर सेशन। मैं आभा भनोट लेकर आई हूँ आपके लिए करंट अफेयर्स का एपिसोड नंबर 833। आज की तारीख है 8 नवंबर 2020। हमारे दो चैनल्स हैं, पिनाकल और फ्रंटियर आईएएस। और अगर अभी तक आपने इन चैनल्स को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। साथ ही साथ इस बेल आइकन को ज़रूर दबाना है ताकि हमारी आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। हमारी दो वेबसाइट्स हैं, sscglpinacle.com और baljeedhaka.com। इन दोनों को विजिट करना बिल्कुल ना भूलिएगा। ये सेशन हर रोज सुबह 4 बजे अवेलेबल हो जाता है और वीडियो की एंड में आपसे क्विज के क्वेश्चन पूछे जाते हैं जिनका आंसर आपको कमेंट सेक्शन में जरूर करना है। साथ ही साथ हमारे दोनों टेलीग्राम हैंडल्स फ्रंटियर आईएएस और SSCGL पिनेकल ऑनलाइन को ज्वाइन जरूर करना है फॉर डेली वीडियोस, PDF एंड मंथली मैगजीन। स्टार्ट करेंगे प्रीवियस क्विज के साथ। आपका पहला क्वेश्चन था, जॉन पोम्बे मगुफुली ने किस देश के राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली है? तो इसका सही जवाब था तंजानिया। और आपका दूसरा क्वेश्चन था, सेना प्रमुख जनरल मनोज मुकुंद नरवणे को किस देश की सेना के जनरल के मानद रैंक से सम्मानित किया गया है? तो इसका सही जवाब था नेपाल। स्टार्ट करेंगे आज के सेशन के पहले क्वेश्चन के साथ। हाल ही में टेरेसा द्वीप में अंडमान और निकोबार कमान द्वारा कौन सा संयुक्त सेवा अभ्यास आयोजित किया गया है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, बुल स्ट्राइक। अंडमान और निकोबार कमान ने टेरेसा द्वीप में बुल स्ट्राइक नामक 3 दिवसीय संयुक्त सेवाभ्यास का आयोजन किया। यह ड्रिल नवंबर 3 से शुरू हुई और नवंबर 5 को समाप्त हुई। इसमें ANC के 3 सेवा घटकों, भारतीय सेना के पैराशूट ब्रिगेड, मार्कोस, मरीन कमांडो फोर्स और विशेष बलों के अधिकारियों की भागीदारी देखी गई। युद्धक क्षमता बढ़ाने के लिए तीनों सेनाओं के बीच अंतर और तालमेल बढ़ाने पर जोर दिया गया। अभ्यास के तहत सेना, नौसेना और वायुसेना की टुकड़ियों को विशेष बलों के पैराशूट ड्रॉप के साथ निकट समन्वय में उभयचर लैंडिंग के लिए जुटाया गया था। अभ्यास टेरेसा द्वीप में आयोजित किया गया था, जो रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण निकोबार द्वीप समूह में स्थित है। यहाँ पर एक क्विक रिवीजन की बात करें तो भारतीय नौसेना और बांग्लादेश नेवी के बीच द्विपक्षीय अभ्यास बोंगो सागर, वार्षिक भारतीय नौसेना और श्रीलंका नेवी द्विपक्षीय समुद्री अभ्यास स्लाइनेक्स 20। बात करें अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स की तो इसकी कैपिटल है पोर्ट ब्लेयर और इसके लेफ्टिनेंट गवर्नर है एडमिरल DK जोशी। अगला प्रश्न है, प्रतिष्ठित भारतीय महानायक चाचा चौधरी किस सरकारी कार्यक्रम के राजदूत बन गए हैं? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, नमामि गंगे कार्यक्रम। प्रतिष्ठित भारतीय सुपर हीरो चाचा चौधरी, जिनका मस्तिष्क कंप्यूटर की तुलना में तेजी से काम करता है, अब नमामि गंगे कार्यक्रम के साथ हाथ मिलाने के लिए आगे आए हैं। डायमंड टून्स चाचा चौधरी के साथ गंगा नदी के सांस्कृतिक और आध्यात्मिक महत्व के बारे में जागरूकता फैलाने और गंगा कायाकल्प के लिए जनता के बीच सर्वोत्तम उपलब्ध ज्ञान को तैनात करने के साथ इस नई टॉकिंग कॉमिक्स की अवधारणा और प्रकाशन करेंगे। इसे गंगा उत्सव 2020 के दौरान जारी किया गया। अगला प्रश्न है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किस राज्य में रो पैक्स टर्मिनल और फेरी सेवा का उद्घाटन करेंगे? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, गुजरात। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी 8 नवंबर 2020 को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से गुजरात के हजीरा में रो पैक्स टर्मिनल का शुभारंभ करेंगे और हजीरा एवं घोघा के बीच रो पैक्स सेवा को हरी झंडी दिखाएंगे। यह जल मार्गों के उपयोग और उन्हें देश के आर्थिक विकास के साथ एकीकृत करने के प्रधानमंत्री के विजन की दिशा में एक अहम कदम है। प्रधानमंत्री इस कार्यक्रम के दौरान इस सेवा का उपयोग करने वाले स्थानीय लोगों के साथ संवाद भी करेंगे। इस अवसर पर पोत परिवहन राज्य मंत्री और गुजरात के मुख्यमंत्री भी उपस्थित रहेंगे। हजीरा में शुरू किए जा रहे रो पैक्स टर्मिनल की 100 मीटर लंबाई और 40 मीटर चौड़ाई है, जिस पर अनुमानित रूप से 25 करोड़ रुपए की लागत आई है। इस टर्मिनल में प्रशासनिक कार्यालय इमारत, पार्किंग क्षेत्र, सब स्टेशन और वाटर टावर आदि कई सुविधाएं हैं। हजीरा घोघा रो पैक्स फेरी सेवा के कई फायदे होंगे। यह दक्षिणी गुजरात और सौराष्ट्र क्षेत्र के द्वार के रूप में काम करेगा। इसे हजीरा और घोघा के बीच की दूरी 370 किलोमीटर से घटकर 90 किलोमीटर रह जाएगी। इसके अलावा कार्गो ढुलाई की अवधि 10-12 घंटे से घटकर लगभग 4 घंटे होने के परिणाम स्वरूप ईंधन लगभग 9000 लीटर प्रतिदिन की भारी बचत होगी और वाहनों की रख रखाव की लागत में खासी कमी आएगी।
यहाँ पर एक क्विक रिवीजन की बात करें तो हाल ही में प्रधानमंत्री ने किस राज्य के किसानों के लिए किसान सूर्य उदय योजना शुरू की है? तो इसका सही जवाब है गुजरात। बात करें गुजरात की तो इसके वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स में आता है रानी की वाव, चंपानेर पावागढ़ आर्कियोलॉजिकल पार्क। नेशनल पार्क्स में आता है गिर नेशनल पार्क, ब्लैकबक नेशनल पार्क और मेराइन नेशनल पार्क। गुजरात की कैपिटल है गांधीनगर, लार्जेस्ट सिटी है अहमदाबाद, गवर्नर है आचार्य देवव्रत और चीफ मिनिस्टर है विजय रूपानी। अगला प्रश्न है, किस राज्य ने हाल ही में निजी क्षेत्र की नौकरियों में स्थानीय उम्मीदवारों को 75% आरक्षण प्रदान करने वाला विधेयक पारित किया है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, हरियाणा। हरियाणा विधानसभा में प्राइवेट सेक्टर की नौकरियों में स्थानीय लोगों को 75% आरक्षण देने के प्रावधान का बिल पास किया गया। इस बिल में प्रदेश की 50,000 रुपये प्रति माह से कम वेतन वाली नौकरियों में स्थानीय लोगों को 75% आरक्षण देने का प्रावधान है। राज्यपाल से मंजूरी मिल जाने के बाद यह विधेयक कानून बन जाएगा। विधानसभा में बीजेपी और जीजीपी की गठबंधन सरकार ने इस फैसले को मंजूरी दे दी है। कानून का पालन न करने वाले कंपनियों पर इस बिल के प्रावधानों के तहत कार्रवाई होगी। इसमें अर्थदंड और सब्सिडी रद्द की जा सकती है। यह कानून अगले 10 साल तक लागू रहेगा। यहाँ पर एक क्विक रिवीजन की बात करें तो कौन सा राज्य देश में अनीमिया मुक्त भारत सूचकांक में सर्वश्रेष्ठ राज्य के रूप में उभरा? तो इसका सही जवाब है हरियाणा। बात करें हरियाणा की तो इसके डैम्स और रिवर्स में आता है कौशल्या डैम कौशल्या, अनंगपुर डैम नियर सूरजकुंड। नेशनल पार्क्स में आता है सुल्तानपुर नेशनल पार्क और कालेसर नेशनल पार्क। हरियाणा की कैपिटल है चंडीगढ़, गवर्नर है सत्यदेव नारायण आर्य और चीफ मिनिस्टर है मनोहर लाल खट्टर। अगला प्रश्न है, पुस्तक जुगलबंदी द बीजेपी बिफोर मोदी किसने लिखी है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, विनय सीतापति। पत्रकार विनय सीतापति ने अपनी दूसरी पुस्तक जुगलबंदी द बीजेपी बिफोर मोदी शीर्षक से लिखी। यह 23 नवंबर को पेंगुइन द्वारा जारी की जाएगी। पुस्तक कहानी के माध्यम से आरएसएस जनसंघ की 100 साल पुरानी भारतीय राजनीति में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भाजपा के प्रभुत्व की व्याख्या करेगी, जो बाद में भाजपा बन गई, और इसके संस्थापक नेताओं अटल बिहारी वाजपेयी और लाल कृष्ण आडवाणी की साझेदारी पर भी प्रकाश डालेगी। यहाँ पर एक रिवीजन की बात करें, द बैटल ऑफ बिलोंगिंग बुक शशि थरूर ने लिखी है। अगला प्रश्न है, हॉकी इंडिया के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, ज्ञानेंद्रो निगोम्बम। मणिपुर के ज्ञानेंद्रो निगोम्बम को हॉकी इंडिया HI के अध्यक्ष के रूप में निर्विरोध चुना गया है। उन्होंने मोहम्मद मुश्ताक अहमद के स्थान पर पद ग्रहण किया, जिन्हें खेल मंत्रालय द्वारा राष्ट्रीय खेल संहिता के 10वें दिशा निर्देशों का उल्लंघन करने के लिए पद से हटाने के लिए कहा गया था। मुश्ताक अब वरिष्ठ कार्यकारी उपाध्यक्ष के रूप में निर्वाचित हुए हैं। निगोम्बम 2 साल की अवधि के लिए चुने गए। वह इससे पहले 2009-2014 तक मणिपुर हॉकी के CEO रहे थे। अगला प्रश्न है, कौन सा IIT भारतीय ज्ञान प्रणाली के लिए उत्कृष्टता केंद्र स्थापित करेगा? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, IIT खड़गपुर। केंद्रीय शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने भारत तीर्थ नामक 3 दिनों के अंतर्राष्ट्रीय वेबिनार का उद्घाटन किया। उन्होंने यह घोषणा की है कि भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान IIT खड़गपुर भारतीय ज्ञान प्रणाली के लिए उत्कृष्टता केंद्र स्थापित करेगा। IIT खड़गपुर ने भारत में वर्तमान समय में उसकी चुनौतियों पर आत्मनिरीक्षण करने का प्रयास किया है। यहाँ पर एक क्विक रिवीजन की बात करें तो हाल ही में भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान कानपुर IIT के और भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ASI ने इटली के 2 संस्थानों के साथ ऐतिहासिक स्मारकों की बहाली और संरक्षण के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। अगला प्रश्न है, किस राज्य का कोटूर हाथी पुनर्वास केंद्र दुनिया में जानवरों की देखभाल और इलाज का सबसे बड़ा केंद्र बनेगा? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, केरल। तिरुवनंतपुरम में कोटर में हाथी पुनर्वास केंद्र दुनिया में हाथियों के लिए सबसे बड़ा देखभाल और इलाज केंद्र बनने के लिए तैयार है। हाथी पुनर्वास केंद्र का पहला चरण फरवरी 2021 में शुरू किया जाएगा। इस परियोजना को 108 करोड़ रुपए की लागत से केरल इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट फंड बोर्ड KIIFB से वित्त पोषण के साथ लागू किया जा रहा है।
केंद्र में मौजूदा 16 हाथियों सहित 50 हाथियों के रहने की सुविधा है। इस केंद्र का उद्देश्य जंगल की तरह ही हाथियों को प्राकृतिक पारिस्थितिकी तंत्र देना है। यहाँ पर एक क्विक रिवीजन की बात करें तो विश्व हाथी दिवस कब मनाया जाता है, तो इसका सही जवाब है 12 अगस्त। बात करें केरला की तो इसके डैम्स और रिवर्स में आता है मुल्ला पेरियार डैम पेरियार, इडुक्की डैम पेरियार और काकी डैम काकी। नेशनल पार्क्स में आता है अनामुडी शोला नेशनल पार्क, माथीकेटन शोला नेशनल पार्क, पंपदम शोला नेशनल पार्क और पेरियार नेशनल पार्क। केरला की कैपिटल है तिरुवनंतपुरम, गवर्नर है आरिफ मोहम्मद खान और चीफ मिनिस्टर है पिनारई विजयन। अगला प्रश्न है, एनपीसीआई ने किस मैसेजिंग प्लेटफॉर्म को यूपीआई के माध्यम से भुगतान सेवाओं की पेशकश करने के लिए अनुमति दी है, तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, व्हाट्सएप। नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया एनपीसीआई व्हाट्सएप को अपने प्लेटफॉर्म पर यूपीआई सेवाओं को क्रमबद्ध तरीके से रोल आउट करने की अनुमति दी। एनपीसीआई ने मल्टी बैंक मॉडल में यूपीआई पर गो लाइव के लिए व्हाट्सएप को मंजूरी दी है। इसने व्हाट्सएप पे के 2 साल के इंतजार को समाप्त कर दिया है, जो अब तक भारत में उपयोगकर्ताओं के लिए पायलट संचालन पर रहा है। व्हाट्सएप पे यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस पर लाइव हुआ। नेटवर्क में शीर्ष 4 बैंक शामिल हैं, आईसीआईसीआई बैंक, भारतीय स्टेट बैंक, एचडीएफसी बैंक और एक्सिस बैंक। व्हाट्सएप ने नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया से अनुमोदन प्राप्त करने के एक दिन बाद 10 क्षेत्रीय भाषाओं में देश भर के उपयोगकर्ताओं के लिए भुगतान सुविधा शुरू की है। यह व्हाट्सएप के नवीनतम संस्करण में उपलब्ध होगा। एप्लीकेशन पर नवीनतम अपडेट के बाद इसे एंड्रॉयड और आईओएस उपयोगकर्ताओं द्वारा उपयोग किया जा सकता है। अगला प्रश्न है, किस भारतीय राज्य ने वर्ल्ड ट्रैवल मार्ट लंदन द्वारा हाईली कमेंडेड पुरस्कार जीता है, तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, केरल। कोविड-19 महामारी के चुनौतीपूर्ण समय के दौरान रिस्पॉन्सिबल टूरिज्म को बढ़ावा देने के उद्देश्य से अपनी उल्लेखनीय गतिविधियों के लिए मान्यता के रूप में केरल पर्यटन को वर्ल्ड ट्रैवल मार्ट लंदन द्वारा प्रतिष्ठित हाईली कमेंडेड पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। केरल के रिस्पॉन्सिबल टूरिज्म आरटी मिशन को सार्थक कनेक्शन की श्रेणी में यह मान्यता मिली। बात कर लेते हैं आज के सेशन के क्विक समरी की। टेरिजा आइलैंड पर अंडमान एंड निकोबार कमांड द्वारा किए गए जॉइंट सर्विस एक्सरसाइज का नाम है बुल स्ट्राइक। चाचा चौधरी नमामि गंगे प्रोग्राम के एम्बेसडर बनाए गए हैं। रो पैक्स टर्मिनल और फेरी सर्विस गुजरात में शुरू की गई है। हरियाणा सरकार ने प्राइवेट सेक्टर जॉब्स में 75% रिजर्वेशन देने की मंजूरी दी है। जुगलबंदी द बीजेपी बिफोर मोदी बुक विनय सीतापति ने लिखी है। हॉकी इंडिया के न्यू प्रेसिडेंट बने हैं ज्ञानेंद्रो निगोम्बम। सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर द इंडियन नॉलेज सिस्टम आईआईटी खड़गपुर शुरू करेगा। कटूर एलिफेंट सेंटर केरला में बनाया जाएगा। व्हाट्सएप को यूपीआई पेमेंट्स के लिए एनपीसीआई से मंजूरी मिल गई है। हाईली कमेंडेड अवार्ड वर्ल्ड ट्रैवल मार्ट लंदन केरला को दिया गया है। बात कर लेते हैं आज के सेशन के क्विज फॉर द डे की। आपका पहला क्वेश्चन है, हाल ही में टेरिसा द्वीप में अंडमान और निकोबार कमान द्वारा कौन सा संयुक्त सेवा अभ्यास आयोजित किया गया है। और आपका दूसरा क्वेश्चन है, पुस्तक जुगलबंदी द बीजेपी बिफोर मोदी किसने लिखी है। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। साथ ही साथ इस बेल आइकन को जरूर दबाना है ताकि हमारी आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। हमारी दोनों वेबसाइट्स sscglpinnacle.com और baljeetdhaka.com को विजिट करना बिल्कुल ना भूलिएगा। साथ ही साथ हमारे दोनों टेलीग्राम हैंडल्स को ज्वाइन जरूर करना है। थैंक यू सो मच।